मकर राशि जून 2026 को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्यतया आपकी बाएं हाथ में खास करके धन भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव और सप्तम भाव, ये सारे भाव 1 बाय 1 पावरफुल होते चले जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान गुरुदेव का, तदोपरांत मंगलदेव का और आपके छठे भाव का इंपावर्ड हो जाना बहुत सारे गुड न्यूज लेके आता है, क्योंकि 4 ग्रहों का मुख्यतया राशि परिवर्तन जून 2026 के मासिक राशिफल में मकर राशि वालों को बहुत सारी नई सौगात देगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप 2026 जून मंथली प्रेडिक्शन के बारे में, जिसमें सर्वप्रथम हम बात करेंगे आपके वेल्थ और फाइनेंस को लेकर के। अगर गौर करके देखेंगे तो जो धन के प्रमुख कारक हैं, बैंक बैलेंस के कारक हैं गुरुदेव, ये आपके सप्तम भाव में आकर के उच्च के हो रहे हैं। और यहां पे आकर के गुरुदेव जब उच्च के हो जाएंगे तो जो धन की स्थिति है उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन, आपके बैंक बैलेंस में एक जबरदस्त परिवर्तन दिखाई पड़ेगी। उसके कारण सिर्फ एकमात्र गुरुदेव नहीं है, वास्तव में यहां बैठे राहु देव जो आपके धन भाव में विराजमान हैं, इसको बहुत अच्छी प्लेसमेंट ऑफ राहु केतु एक्सिस बोल सकते हैं आप। यहां बैठा राहु बहुत ज्यादा धन देने के लिए सक्षम होता है और अचानक से धन देने के लिए सक्षम होता है। फॉर्चुनेटली जो आपके लग्नेश और धनेश हैं, वो स्वयं शनिदेव अपने पराक्रम भाव में हैं, इस बात के द्योतक हैं कि आप मेहनत करेंगे और मेहनत से धनोपार्जन होएगी, पराक्रम से सक्सेस की प्राप्ति होएगी। आपकी प्रेजेंटेबिलिटी इतनी बढ़ रही है अभी, जिससे धन आपके आगे पीछे घूमता रहेगा। क्योंकि ये याद रखें दोस्त कि धन जो है ना, वो बाई प्रोडक्ट है, वो आपके परीक्षा का प्रतिफल है, जो आपने कर्म किया है उसके रिजल्ट हैं। तो कहने का मतलब है कि धन की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है जून के महीने में, खास करके मकर राशि वालों। हां, ये जरूर है कि मकर राशि जून 2026 मासिक राशिफल के शुरू होते ही, यानी कि जून के महीने के शुरू होते ही प्रथम दिन चंद्रदेव आपके द्वादश स्थान में आ जाते हैं और यहां पे आकर के वो खर्चों को निमंत्रण देते हैं। तो ऐसे में खर्च पे कंट्रोल रखने की जरूरत बनी रहेगी। तदपश्चात कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन जून मंथली हॉरोस्कोप के तहत अगर आपके करियर और बिजनेस की बात की जाए तो ये बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही अद्भुत समय चल रहा है, जो कि 2 जून से स्टार्ट होने वाला है। याद करके रखिए और लिख लीजिए। इसके लिए मैंने सेपरेटली गुरु का राशि परिवर्तन 2026 मकर राशि बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस भी बताए हैं परेशानियों के। अगर आप उससे 2-4 हो गए तो आपको वो सॉल्यूशन करना चाहिए। यहां बस इतनी बात याद रखिएगा कि यहां बैठे गुरुदेव आपके व्यापार भाव को उच्च का कर रहे हैं। ऐसे में दोस्त आपके लिए व्यापार करना बड़ा ही सहज हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आप एक्चुअली बहुत दिनों से व्यापार के लिए ऑब्सेस्ड चल रहे थे, सही शब्दों में कहूं तो प्रयासरत थे, और ये वो वक्त आ गया जब आप चाहें तो बहुत अच्छे से व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जून के महीने में व्यापार कुछ खर्चा भी मांगता है, व्यापार में कुछ एफर्ट भी है। गौर करके देखिए तो आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि यहां बैठे गुरुदेव की पूर्ण पंचम दृष्टि जब आपके लाभ भाव पे पड़ती है तो इससे अच्छे लाभ की प्राप्ति मकर राशि वालों को जून के महीने में अवश्य संभावी है। तदोपरांत अगर व्यापार की बात आ ही गई है तो इतना याद रखिएगा कि मकर राशि वालों के लिए व्यापार तरल पदार्थों का हो तो बड़ा अच्छा होता है। दूध, जल, शक्कर, चावल, ये सब भी मकर राशि वालों के लिए बड़े सहज व्यापार के स्रोत हैं, जहां इनकी चमक बड़ी अच्छी देखी जाती है। और इन सब के अराउंड आपकी ट्रेडिंग, आपकी दुकानदारी अथवा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब बड़ा ही अच्छा रंग लेके आता है, ऐसा देखा गया है। इसके प्रभुत्व में इजाफा तब होगा जब 8 जून आन गिरेगा।
जब आपके पंचमेश कर्मेश आपके व्यापार भाव में आ जाएंगे और वास्तव में अगर गौर करके देखें तो ये स्थान जहां एक तरफ व्यापार के लिए बड़ा ही प्रभावी है, इस जगह पे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होना व्यापार में 4 चांद लगने के बराबर है। यहां एक और घटना होएगी जब आपके भाग्येश 20 जून ऑनवर्ड्स आपके छठे भाव से निकल करके यहां आ जाएंगे और तब भी व्यापार हाउस में नई एनर्जी संचरित हो जाएगी। व्यापार काफी बेहतर हो जाएगा जून के महीने में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पलट के देखेंगे आगे जाकर के जिंदगी में तो आपको यह दिखाई पड़ेगा कि यहां से एक जबरदस्त टेक ऑफ हुई है मकर राशि वालों के लिए व्यापार के मामले में। तदोपरांत यही घटनाक्रम आपके कर्म के साथ भी संबंधित है, कारण आपको एक अच्छे जॉब की प्राप्ति 20 जून से पहले अवश्य संभावी है। ये वो वक्त होगा जब ये दोनों ही ग्रह यहीं विराजमान होंगे और यहां से आपके जॉब की ऊर्जा को थोड़ा सा एडवांस कर देंगे। थोड़ी और फोकस आपको एक अच्छे जॉब की प्राप्ति के लिए फोर्स करेगी। सही शब्दों में कहूं तो दिला के रहेगी अगर आप जॉब के सर्च में थे तो। ऐसे भी एक घटना जो 15 जून को घटित होगी जब यहां से सूर्यदेव निकल के आपके पंचम भाव से आपके छठे भाव में आ जाएंगे और फाइनली ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब को दिलाने के लिए बड़े ही सक्षम हैं। उतना ही नहीं दोस्त, यहां बैठे हुए मंगल देव जो आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हैं, इनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है और ऐसे में जॉब में व्यापार में इन दोनों ही जगहों पे आपकी सीरियसनेस, आपके कर्म की आउटपुट बहुत ही अच्छी निखर के आएगी, क्योंकि मंगल इस कार्य के लिए बड़े माहिर माने जाते हैं और मंगल में वो अदम्य ऊर्जा होती है जो आपको लगातार कर्म करने के लिए प्रेरित करती रहती है, जिसके आउटपुट बहुत वैल्यूएबल होते हैं और ऐसे व्यक्ति कई दफा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। अगर ये सीन आपके साथ भी है तो हो सकता है कि आप एक अच्छे प्रमोशन के हकदार बन जाएं जून के महीने में। तत्पश्चात अप्राइजल भी इन्हीं चीजों से कनेक्टेड रहेगा, कारण यहां बैठे गुरुदेव अपनी पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखते हैं। एट द सेम टाइम यहां बैठे हुए मंगल देव भी अपने ही लाभ भाव को देख रहे हैं। मिला जुला करके लाभेश का लाभ पे दृष्टि पड़ना आपके मन को आनंदित करेगा और अगर आप एक अच्छे पार्टिसिपेंट रहे हैं तो आपको अप्राइजल की प्राप्ति अवश्य संभावी होगी। बॉस अति प्रसन्न होंगे, कर्म पे ध्यान दीजिए बस। अब मित्र, जून 2026 मकर राशि मासिक राशिफल के तहत अगर आपके फैमिली एंड रिलेशंस की बात की जाए, रिश्तों की बात की जाए, तो ये समझ लें कि कुटुंब के भाव में बैठे हुए राहु देव कभी भी कुटुंब के साथ में बेहतर संबंध को बनाए नहीं रख पाएंगे। वहां कुछ ना कुछ दाव पेच आ जाती है और माने ना माने आगे वाला कुछ गलत सोच ले लेता है। इसको आपने ठीक करने की जरूरत होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी आपके बड़े भाई बहन, सीनियर्स, ऑथोरिटीज, इन सब से आपकी अभी अच्छी कनेक्शन बन जाएगी, आपकी नेटवर्क अच्छी हो जाएगी। आपके घर में कुछ शुभ मांगलिक कार्य भी होने वाले हैं। ये ऐसे में भी आप सगे संबंधियों के, कुटुंब जनों के नजदीक आ जाएंगे। परिवार में सौहार्द बढ़ेगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में थे जहां थोड़ी सी उतार चढ़ाव चल रही थी तो 15 जून के बाद उसमें थोड़ी कूल फीलिंग आएगी, थोड़ा बेहतर होगा सिचुएशन। अननेसेसरी के डिस्प्यूट्स घटेंगे। अच्छी बात यह है कि आपकी शादी भी तय हो सकती है। हालांकि अभी अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास और मलमास भी कहते हैं, और ऐसे समय में शुभ कार्य करने वर्जित होते हैं। इस वक्त में पूजा पाठ करना ही मूल उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा टाइम है जो आपके स्वयं के रिव्यू के लिए होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। तो ऐसे समय में अगर आपने शादी ब्याह फिक्स करनी है, डिसाइड करना है, तो ये अच्छा है टाइम इसके लिए। यहां बैठे गुरुदेव इन सारे चीजों को संभाल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि 15 जून ऑनवर्ड जब यहां से सूर्यदेव यहां आ जाएंगे तो आपके लिए प्यार मोहब्बत की सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। और गुरु की दृष्टि जब शनि पे पड़ेगी तो शनि की दृष्टि जो यहां पड़ेगी ये भी शुभता को कैरी करेगी और आपके संबंधों में बहुत अधिक सुधार आएगा। वो मित्र बंधु जिनके ऑलरेडी
लड़ाई झगड़े चल रहे थे परिवार में, वो सब सबसाइड कर जाएंगे। तदोपरांत कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप 2026 जून मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए कि आपने आपके स्वास्थ्य पे बहुत केयर करने की जरूरत है। यहां कुछ उतार चढ़ाव देखी जा रही है। सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होंगे जो शायद गर्मी से आ जाएं, क्योंकि चंद्रदेव का जून के महीने के प्रथम दिन ही आपके द्वादश भाव में आके विराजमान हो जाना स्वास्थ्य में थोड़ी उतार चढ़ाव को जरूर दिखाता है। संग ही शनिदेव का यहां से आपके द्वादश भाव पे दृष्टि, जहां शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, चंद्रमा के साथ मिलकर के विषयोग का निर्माण करती है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति अवश्य सावधान रहें। फिर भी दोस्त, जून मंथली प्रेडिक्शन 2026 कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों के लिए अगर दिक्कतें लेके आ रहा हो या आपने किसी प्रॉब्लम को इंटरेक्ट कर लिया हो तो आपके लिए जो रामबाण सॉल्यूशन है वो है 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, अन्यथा भगवान शिव को किसी भी सोमवार से हर सोमवार दूध अर्पित करना, अन्यथा एक अच्छी स्फटिक की माला अपने गले में धारण करना। ये तीनों ही बड़ा ही अच्छा है आपके लिए मकर राशि वालों, और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सबसाइड करने की क्षमता रखता है। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।